आज अपना ब्लूप्रिंट सामने रखने की बारी स्वास्थ्य विभाग की थी। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। उन्होंने कल बाराबंकी के जिला अस्पताल में छापा मारा था, जहां उन्हें बदहाली ही नजर आई, जिसका जिक्र खुद स्वास्थ्य मंत्री ने किया था। अब स्वास्थ्य मंत्री की बात हो कि आधार बनाकर इसे सरकार पर ही आरोपों की अग्निवर्षा इससे की जा रही है। ये तस्वीर 18 अप्रैल की है, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण के लिए बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए थे। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री को कदम कदम पर असुविधाएं दिखी। पूरे अस्पताल में कोई जगह ऐसी नहीं दिखी जिसकी स्वास्थ्य मंत्री ने तारीफ की हो। स्वास्थ्य सिस्टम की पोल कोई और नहीं बल्कि खुद स्वास्थ्य मंत्री खोलते जा रहे थे और अखिलेश यादव ने इसी औचक निरीक्षण को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह वो आलोचना पर FIR करने वालों और बुलडोजर से बचकर रहें। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सिर्फ उस बाराबंकी तक सीमित नहीं है जहां स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया, बल्कि हालात तो कानपुर में भी खराब हैं। यहाँ के उर्सला अस्पताल में दलालों का बोलबाला है। ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से वसूली हो रही है और ऐसा ही एक मामला स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के दरबार तक पहुँचा है, जिसके बाद DG हेल्थ ने उर्सला अस्पताल के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में जब मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने वो जिसका नाम आ रहा था कि उसने कोशिश करी है, तो उसकी मैंने तुरंत यहाँ कोतवाली में तहरीर दे दी कि ये अज्ञात व्यक्ति हमारे अस्पताल में ये कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने तुरंत हमारे चौकी इंचार्ज उर्सला के श्री राम नरेश जी ने उसकी तहकीकात करी। तहकीकात करने में जब उन्होंने मरीज के रिश्तेदारों से पूछा तो उन्होंने यही बताया कि हमने एक एजेंसी से 12,000 का लिया, उसकी मुझे वो मिली है और 267 रुपए की रसीद मिली है। डॉक्टर राजेश वाजपेयी ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा और न मैंने उनको किसी को भी इसके अलावा पैसा नहीं दिया। स्वास्थ्य सिस्टम की बदहाली का एक उदाहरण प्रतापगढ़ में भी दिख रहा है, जहां पूरे जिले की ही स्वास्थ्य सेवा चौपट दिख रही है, क्योंकि सिस्टम डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। प्रतापगढ़ में अर्बन अस्पताल और TB अस्पताल मिलाकर कुल 102 अस्पताल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 CHC हैं, जो यूपी के किसी एक जिले में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जिले में डॉक्टर, विशेष डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का पूरी तरह से अभाव है। एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। कुल 102 अस्पतालों में 173 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि 88 डॉक्टरों की कमी है। फार्मासिस्ट 108 तैनात हैं, तो 11 पद खाली चल रहे हैं। चीफ फार्मासिस्ट के 12 पद हैं, जिनमें से आधे खाली पड़े हैं। इसी तरह LT 32 कार्यरत हैं और 13 पद खाली हैं। डेंटल डॉक्टर 14 हैं, तो 13 कुर्सियां खाली हैं। स्टाफ नर्स महज 32 हैं, जबकि 150 पद खाली हैं। अपर शोध अधिकारी के पद पर सिर्फ 5 तैनाती हैं, जबकि 14 पद खाली पड़े हैं। जहां डॉक्टर नहीं है, वहां तो हालात भगवान भरोसे हैं, और जहां डॉक्टर हैं वहां भी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि सीतापुर में एक सरकारी डॉक्टर ने लापरवाही की इंतहा कर दी। वहां रेवसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर ने नवजात बच्चे को मृत बताकर उसके परिजनों को सौंप दिया। परिजन जब बच्चे को लेकर लौट रहे थे तो बच्चे की सांस चलती दिखाई दी और उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये यूपी के अस्पतालों का हाल है, जिसके भरोसे करोड़ों लोगों की जिंदगी चल रही है। आने वाले दिनों में कोरोना का संकट फिर गहरा सकता है, और ये सिस्टम कितना कारगर साबित होता है, इसे कोरोना की पिछली लहरों में भी देखा और परखा जा चुका है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात विकास का। ब्लूप्रिंट तैयार, हेलीपैड से होगा उद्धार, क्योंकि आज योगी सरकार ने 14 प्रस्ताव पास किए, जिसमें एक प्रस्ताव आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपैड बनाने का है, जिसके जरिए धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का है।
जानकारों की माने तो ये एक तीर से दो शिकार जैसा है, क्योंकि इससे जहां एक तरफ यूपी के पर्यटन में इजाफा होगा तो वहीं इससे 2024 की जमीन तैयार होगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। विकास का ब्लूप्रिंट तैयार, हेलीपैड से होगा उद्धार। आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कैबिनेट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पास। 25 मार्च को जब योगी ने सीएम पद की शपथ दोबारा ली थी तो एक शपथ यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की भी थी, और अब शपथ के महज 24 दिन बाद योगी सरकार ने इसकी रूपरेखा खींच दी है, क्योंकि योगी कैबिनेट ने जिन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव आगरा, मथुरा और प्रयागराज में हेलीपैड बनाने का है। इसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। यूपी में आगरा पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां हजारों लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं, लेकिन हेलीपैड बनने से इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। वहीं काशी, अयोध्या के बाद मथुरा धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है,